आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। बहुत सारे कपल काफ़ी दिनों से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं। उनके मन में तरह तरह के सवाल होते हैं और तरह तरह के सवालों में कुछ सवाल वैलिड होते हैं, कुछ इनवैलिड होते हैं। कई बार उनमें काफ़ी ज़्यादा उनको शर्म आती है, डॉक्टर से कई बार झिझक की वजह से वो पूछ नहीं पाते हैं। तो उन सारे सवालों का जवाब आज इस वीडियो में लेके आने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए और रिलेशन के तुरंत बाद आप अगर करवट पे लेटते हैं तो उन दोनों का क्या कनेक्शन है। क्या सच में जल्दी करवट पे लेटने से आपकी प्रेगनेंसी जल्दी रुकती है? और दूसरी एक मिसकंसेप्शन भी आती है कि अगर आप राइट करवट लेटती हैं तो क्या आपको बेबी बॉय कंसीव होगा, या फिर लेफ्ट करवट लेटेंगे तो आपको बेबी गर्ल भी कंसीव हो सकती है। यानी कि बहुत सारी कही सुनी बातें हैं, लेकिन सच्चाई आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंटिफिक रीजन भी बताने वाली हूँ कि क्या आपको बिलीव करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कितने हद तक आपको इसको बिलीव करना चाहिए या ट्राई करना चाहिए। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो इन सारे टिप्स को आपको भी फॉलो जरूर करना चाहिए। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस बाय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। बेसिकली होता क्या है कि आपकी प्रेगनेंसी कभी भी नहीं रुक सकती है। अगर आपने सोचा कि हम रिलेशन प्लान कर रहे हैं तो हमारी प्रेगनेंसी रुकेगी, लेकिन रिलेशन प्लान करना वो भी सही टाइम पे, जो कि आपकी फर्टाइल विंडो होती है, ओव्यूलेशन का टाइम होता है, उसी टाइम पे रिलेशनशिप प्लान करने से ही आपकी प्रेगनेंसी रुकती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि प्रेगनेंसी में आपकी टाइमिंग या आपकी पोजीशन उतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, क्योंकि गर्भधारण करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है अंडे की क्वालिटी अच्छी होना। जो फीमेल अंडे होते हैं उनकी क्वालिटी अच्छी होना। दूसरा, जो मेल के सेल्स होते हैं उनकी गुणवत्ता भी अच्छी होना, क्वालिटी अच्छी होना। क्योंकि अगर उनकी मोटिलिटी अच्छी नहीं है, उनकी मॉर्फोलॉजी अच्छी नहीं है और वो बहुत उनकी जो गतिमान भी नहीं है, मोबिलिटी अगर अच्छी नहीं है, तो कई बार उनकी वजह से भी कई बार प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। और दूसरा जो फैक्टर होता है वो अंडे की क्वालिटी अगर डे बाय डे गिरती जा रही है, जिसकी वजह से भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कतें आती हैं। अब बहुत सारी महिलाओं के मन में एक क्वेश्चन होता है कि रिलेशनशिप प्लान करने के बाद तुरंत अगर हम करवट पे लेटेंगे तो क्या प्रेगनेंसी हो जाएगी? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अगर मेल के सेल्स काफ़ी हेल्दी हैं और फीमेल का अंडा बिल्कुल सही टाइम पे आया है, ओव्यूलेशन के टाइम पे अगर आप रिलेशनशिप प्लान करते हैं तो उस टाइम पे आपको कुछ ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का टाइम लगता है, जिस टाइम पे जो मेल के सेल्स होते हैं उनका जो डेपोजिशन होता है, उनका जो एक एक्सपोजर कह सकते हैं, वो फीमेल सर्विक्स के ऊपर ही होता है। यानी कि जो सर्विक्स होती है, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, उसके आसपास ही आपके जो मेल के सेल्स होते हैं उनका डेपोजिशन होता है। और वहां से लेके आपके अंदरूनी भाग तक, यानी कि फैलोपियन ट्यूब तक आते आते बहुत सारे जो सेल्स होते हैं वो ऑलरेडी ऊपर जा चुके होते हैं। तो उस टाइम पे फर्टिलाइजेशन डेफिनेटली हो जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद इंपॉर्टेंट स्टेप होता है आपका थर्ड, यानी कि इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का रोल सिर्फ 2 से 3% है। अगर 2 से 3% अगर आपका ये इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है। यानी कि आपको मेन फोकस करना है फर्टिलाइजेशन के ऊपर। तो फर्टिलाइजेशन के लिए अगर आप करवट पे लेटती हैं तो करवट पे लेटने का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है कि जब भी अगर आप वहाँ पर लेटें, कहने का सिर्फ यही तात्पर्य होता है कि आपको रिलेशनशिप के बाद तुरंत से उठ के वॉशरूम नहीं जाना चाहिए, अपनी साफ सफाई तुरंत नहीं करनी चाहिए, ना ही यूरिन पास करना चाहिए। क्योंकि जब आप लेटती हैं तो करीब 5 से 10 मिनट मिनिमम आप लेटती हैं, या फिर मैक्स टू मैक्स मतलब आधे घंटे तक भी बहुत सारी महिलाएं लेटे रहती हैं। तो उससे होता क्या है कि मैक्सिमम एक्सपोजर जो मेल के सेल्स होते हैं उनका सर्विक्स तक मिलता है और कम समय लगता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन अंदरूनी तौर पे हो जाए अगर एग प्रेजेंट है तो एग का प्रेजेंट होना और हेल्दी मेल के सेल का प्रेजेंट होना जरूरी है, ताकि वो जल्दी से जल्दी फैलोपियन ट्यूब तक जाकर उसको फर्टिलाइज कर दे और आपकी प्रेगनेंसी रुक जाए। यानी कि मेन चीज के ऊपर फोकस करना है आपको, फर्टिलाइजेशन। अब बहुत सारी महिलाएं गलती क्या कर देती हैं कि तुरंत से उठ के वॉशरूम जाती हैं, साफ सफाई का ध्यान रख लेती हैं उसी टाइम पे। तो होता क्या है कि जब आप तुरंत से उठ के खड़े हो जाती हैं तो आपको उतना वक्त नहीं लगता है। लेकिन बहुत सारी ये भी मिसकॉन्सेप्शन है कि तुरंत से उठ के वॉशरूम जाने से भी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। लेकिन जिनकी प्रेगनेंसी ऑलरेडी अगर नहीं रुक रही है वो सारी चीजें ट्राई करते हैं। हालांकि इसका बहुत असर आपके फर्टिलिटी के ऊपर नहीं पड़ता है, आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, लेकिन आपको कुछ समय ज़रूर देना चाहिए। अगर एथिकल और मोरल चीज़ों के ऊपर भी बात की जाए, क्योंकि अगर मोरल ग्राउंड्स की बात की जाए तो रिलेशनशिप के बाद तुरंत उठ के अगर हस्बैंड और वाइफ बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं तो वो मोरली भी कहीं पर भी सही नहीं होता है। तो आपको कुछ टाइम ज़रूर देना चाहिए। और एक बहुत ही साइंटिफिक चीज़ इसके ऊपर रिसर्च की गई है कि जो भी महिलाएं लेग अप द बॉल पोजीशन ट्राई करती हैं उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो आप करवट पर लेट सकती हैं, जो भी आपके पसंद की करवट हो, राइट हो या फिर लेफ्ट हो। और ये भी
मिसकॉन्सेप्शन मैं आपकी दूर करना चाहती हूँ कि राइट करवट से आपको बेबी बॉय हो कंसीव होगा या फिर लेफ्ट से आपको बेबी गर्ल कंसीव होगी, इस तरह की मिथ में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ कुछ वक्त देने के लिए बात होती है कि आप अगर कुछ वक्त अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करती हैं, चाहे वो लेग अप द बॉल पोजीशन के साथ ट्राई करें या करवट लेटने में ट्राई करें, उस टाइम पे आपकी प्रेगनेंसी रुकने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। आप अपने हाइजीन को मेंटेन करिए, बेशक करिए, लेकिन आधे घंटे के बाद या फिर 20-25 मिनट के बाद भी जा सकते हैं, लेकिन एथिकल ग्राउंड पे आपको हस्बैंड से या फिर वाइफ से दूर नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे आपका स्ट्रॉन्ग काफ़ी मजबूत होता है, यानी कि आपका जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। उस टाइम पे आपको थोड़ा सा टाइम अपने पार्टनर के साथ ज़रूर देना चाहिए। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए दोनों की जो बॉन्डिंग होती है वो काफ़ी मजबूत होनी ज़रूरी है। उसके बाद आप अपनी प्रेगनेंसी के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी महिलाओं को या पुरुषों को आपने देख रखा होगा कि रिलेशनशिप एकदम बिल्कुल खराब है, बहुत ही खराब है, और वो प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये प्रेगनेंसी जो प्लान कर रहे हैं तो आगे वो आप बच्चे को किस तरह का माहौल दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपनी बॉन्डिंग को ठीक करिए, उसके बाद अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सोचें। होपफुली इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।